हमारे जो समाज के दल हैं उनको भी आगे आना चाहिए, उनको घोषणा चाहिए, बल्कि वो 2100 की बात, 1800 की, 18,000 की बात नहीं, मायावती को घोषणा चाहिए कि हम लोग जो है ना 51,000 रुपये देंगे बौद्धिस्टों को। मैं तो उनसे अपील करता हूँ, उनको आना चाहिए और पूरी दिल्ली बांटना चाहिए। देखिए ये तो इनका चरित्र है ना, ये दिखते दूसरे टाइप से हैं लेकिन अंदर से हैं दूसरे टाइप से। जैसे बंते जी ने कहा कि बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं वो आप लोगों ने पता ही है। परंपरा है इन लोगों की, ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते। जहर की दवा शहद नहीं होती है ना, और जहर तो चखना ही गुना है भाई, पेट भर के नहीं खाया जाता। यहाँ दिल्ली में लोग, ये जो हमारे वाल्मीकि हैं, चमार भाई हैं, सारे पेट भर भर के खा रहे हैं। तो इन नेताओं का पेट फाड़ना पड़ेगा आप लोगों को, जब जाकर के समाज कहीं निकलेगा पेट में से। देखिए ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ये क्रीमी लेयर की बात करें तो ये आर्थिक आधार पे तो है ही नहीं। ये जो सामाजिक और जातीय आधार पर हमारा शोषण हुआ है, हमें ये रिजर्वेशन उसकी वजह से मिला है। और ये तो समझौता था, बाबा साहब तो कभी नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो, वो तो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, है ना। तो ये चीज़ें गलत है, लोग गलत है। अपनी सरकार बना लो यार, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना हमें कहने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को मिल करके सरकार बनानी चाहिए। जो गुरुजी ने अभी बात कही कि एक व्यक्ति ने कहा था 10 करोड़ लोगों को बौद्धिस्ट बनाएंगे, वो कांग्रेसी हो गए, बौद्धिस्ट तो हुए नहीं। चलो खैर, उनका वो अपना विषय है, वो जो भी मर्जी करें। लेकिन उन्होंने क्या गुनाह किया था भाई? 22 प्रतिज्ञाएं तो पड़ी थी, भारत सरकार छापती है। और लाला जी ने क्या किया? उनको निकालने का काम किया। तो ये फर्जी अम्बेडकरवाद इस देश में चल रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को कोई कुछ नहीं देना चाहता, और आपको कोई कुछ देगा भी नहीं। आप समझो इस बात को, जो लेना आपको स्वयं लेना है। और मैं बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है मंच पे बैठे हुए बंतों को बात मेरी बुरी लगे। इन बौद्ध विहारों से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को, सोसाइटी में जाना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा किसी की उपसंपदा करानी है, तो उन्होंने कहा कि उसकी जाति क्या है। मगर जाति नहीं होती बौद्धिस्टों की। कह रहे नहीं भाई, मैं तो चमार था, चमार हूँ, चमार रहूँगा। तो इन चीज़ों से मैं बाहर निकलना पड़ेगा। माफ़ी चाहता हूँ, मैं विषय से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये समाज को पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों से बाहर निकल के हम लोगों को एकत्रित होकर के देश हमारा है, ये तथागत बुद्ध का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। और चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, 2-3% लोगों को छोड़ के सारे ही बुद्धिस्ट हैं। वो लोग सिर्फ जो है ना बहके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। आज नहीं तो कल उनको अपने घर में आना ही पड़ेगा। आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि चाहे किसी भी वजह से हो, हमारे बनते जो लोग हैं वो आज सड़क पे आने की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ हक और अधिकारों का हनन होगा, वहाँ हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों के रास्ते तो अपनाने पड़ेंगे। आप लोगों को बता दूँ कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, ये हम सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, और लाला जी जो है ना इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इस देश में शुरू से ही बुद्धों के साथ जो है ना भेदभाव होता है। एक कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, जबकि भाईचारे का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध थे। और ये सब तो कसाई हैं, भाई नहीं हैं, कसाई हैं। एक दूसरे को काट करके, मार करके ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं भाई पूरी दुनिया ही, पूरा संसार ही परिवार है। और ये लोग जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये जो कर रहे हैं लोग, 18,000 रुपये देंगे, इतने देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये नहीं दे रहे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही प्रावधान कर रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। जो सब कुछ आपको दिया जा रहा है वो टुकड़ों में दिया जा रहा है। जो भी यहाँ के सिटीजन को फैसिलिटी दी जा रही है, नेशन की जिम्मेदारी होती है, राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि अपने सिटीजन को हर फैसिलिटी वो दें, तभी देश प्रेम सामने आएगा। और नेशन में हमें क्या मिल रहा है? दूसरे संप्रदाय के लोगों को प्रताड़ना दी जा रही हैं। बौद्धों के साथ तो हमेशा से भेदभाव होता है। और जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जो ये मान दे रखा कि भाई हम लोग इनको 18,000 रुपये देंगे। मौलवियों को पहले दे ही रहे थे, अब ब्राह्मणों के लिए भी इन्होंने किया, जो मंदिरों में प्रवचन देते हैं, कथावाचक हैं, जो भी हैं। और जब ये आवाज़ बुद्धिस्टों ने, हमारे भंतों ने, महाथेरों ने, इन लोगों ने उठाई,
तो केजरीवाल ने उनको डिटेन करवाया, उनको पुलिस से पकड़वाया। और अब आपको समझने की ज़रूरत ये है, दिल्ली और देश विदेश में बैठे जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, और जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो कन्वर्टेड है ना है। मैं दिल से कहता हूँ कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, चाहे मैं एफिडेविट दे के बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, बाबा साहब को जो मानता है वो बुद्धिस्ट है। तो उन लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो व्यक्ति हर बात में हनुमान मंदिर में घुसता है, अंदर जाता है, हर बात पे कहता है लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए, लेकिन अपने शीश महल में वो अंबेडकर की फ़ोटो ऐसे एंगलों से लगा रखी कि जहाँ से ही फ़ोटो खींचोगे उनकी फ़ोटो आएगी। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा श्रेय कुश भाई को दूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे एफर्ट्स करे, और ये शुरू से ही लगे रहते हैं इन चीज़ों में। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम लोग तो बनते जी आपके साथ हैं आंदोलन में, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, लेकिन जो भी आप लोग आदेश देंगे हम लोग पूरा जन सैलाब लेकर के आप लोगों के साथ चलेंगे। और ये सही समय है चुनाव का। पूरी दिल्ली के लोगों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, जो पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा फलानी पार्टी डिकड़ी पार्टी, जो पार्टी हमारे बनते जो लोग बैठे हैं इनके प्रस्ताव को स्वीकार करती है और अपने मैनिफेस्टो में करेक्शन करके इस चीज़ को ऐड करती है, मुझे लगता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और उसको भी जब सपोर्ट करना चाहिए जब आपके अनुकूल वहाँ प्रतिनिधि भी हो। ये ना हो कि बिदुड़ी जैसे लोग खड़े कर दें और फिर हमें कहें कि भाई इनको सपोर्ट करो, है ना। तो ऐसे लोगों को हम नहीं, जो आदमी समाज में समन्वय भाईचारा बना के रखे और जो पार्टी हमारी बात को माने, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि ये समय है, और ये समय निकल गया तो फिर मुझे नहीं लगता आपके हाथ में कुछ आएगा। और जिन लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए वो लोग आज जीरो पे खड़े हैं, उनको भी समझना चाहिए कि आपकी कोई चर्चा ही नहीं करता टेलीविज़न पे, ठीक है ना। तो उन राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, और जो नए राजनीतिक दल हैं उनका भी कुछ नहीं पता भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब आप लोग जानते हो अच्छे से, मीडिया के साथी आप ही बनाने वाले हो, आप ही बिगाड़ने वाले हो, है ना। तो आप लोगों ने इनको अवेयर भी करना पड़ेगा, उनको चेताना भी पड़ेगा कि भाई ये खेल हो रहा है ना, इससे बाहर क्यों आप लोगों को भी तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए था। आप लोगों ने जंतर मंतर में बड़े प्रोग्राम किए हैं, आज आप कहीं दिख नहीं रहे हो। तो मेरा तो यही था। जय भीम, नमो बुद्धाय।